मेरे और आपके लिए बड़ी सआदत और खुशी की बात है कि इस वक्त हम मुजाहिज़े जैशुल उसरा ज़ुन्नूरैन दामाद मुस्तफ़ा खलीफ़ा सोम सैयदना व सनदना व मौलाना हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के मौके पर अपनी हाज़िरी दर्ज करा रहे हैं और उस बारगाह से फ़ैज़ हासिल करने के लिए अपने खाली कशकोल लेकर आए हुए हैं। अल्लाह ताला मेरी और आपकी हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और आज मुर्शिद गिरामी वक़ार मुजद्दिद इस्लाम आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यानी सरकार सैयदना शाह रसूल माह रबी का भी मुबारक दिन है, उनकी भी बरकतें हम हासिल कर रहे हैं। मगर मुख्तसर वक्त है, दोनों ज़ातों पर रोशनी डालना ये इस मुख्तसर वक्त में मेरे लिए बड़ा मुश्किल है और हम नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं और यूँ कहते हैं कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, बोल बाले मेरी सरकारों। बस एक शेर मैं पढ़ देता हूँ जो किसी शायर ने कहा था, बोल आले रसूल तो लाया है क्या, रोज़ महशर अगर मुझसे पूछे खुदा, बोल आले रसूल तो लाया है क्या, अर्ज कर दूंगा लाया हूँ अहमद रज़ा, या खुदा ये अमानत सलामत रहे। यह मैंने महरैरा मुक़द्दसा की पाकीज़ा ज़मीन पर आपकी और अपनी हाज़िरी दर्ज करा दी। अब आइए आगे बढ़ते हैं। हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का मुबारक दिन है। अहले सुन्नत वल जमात इस दिन को दूसरे नज़रिए से देखते हैं, जबकि शिया राफ़ज़ी नीम राफ़ज़ी और नाम निहाद मौलाई इसको दूसरे अंदाज से लेते हैं। मगर आप जानते हैं कि अहले सुन्नत वल जमात और सच्चे मुसलमानों की पहचान ये है कि वो उन कामों से भी बचते हैं जो काम मुस्तफ़ा करीम के दुश्मन करते हो या इस्लाम के दुश्मन करते हो या सहाबा के दुश्मन करते हो। चूँकि हमें मालूम है मन तशब्बहा बिक़ौमिन फहुवा मिनहुम, जो जिस कौम की मुशाबहत, जिस कौम की शक्ल सूरत तौर तरीक़ा इख्तियार करेगा, कल क़यामत के दिन वो उन्हीं के साथ उठाया जाएगा। इसलिए हम आज शहादत उस्मान गनी मनाकर दुनिया वालों को बताना चाहते हैं कि हमारी ख्वाहिश ये है हमारा हश्र हज़रत उस्मान गनी के साथ हो, इमाम आज़म अबू हनीफा के साथ हो और अहले सुन्नत वल जमात के जुमला इमामों के साथ। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ाते बाबरकात पर उमूमे फ़ज़ाइल आम फजीलतें मैं पहले बयान करूँ। कौन है हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु? आप एक सहाबी हैं और सहाबी के लिए आमिना के लाल फरमाते हैं, अन्नुजूम अमानतुल लिस्समा फ़इज़ा ज़हबतिन नुजूमतु अतस्समा अमा तुअद व अना अमानतुल लिअस्हाबी फ़इज़ा ज़हबतु अना अता अस्हाबी मा युअदून व अस्हाबी अमानतुल लिउम्मती फ़इज़ा ज़हबा अस्हाबी अता उम्मती मा युअदून। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा की मिसाल आप समझो। प्यारे आका इरशाद फरमाते, आसमान में जो सितारे आपको नजर आ रहे हैं, ये सितारे आसमान के लिए अमन व अमान है। जिस दिन इन सितारों का चमकना बंद हो जाएगा, आप जानते हैं उस दिन आसमान के अंदर कोई चीज बाकी नहीं रहेगी। जब तक ये आसमान के सितारे चमक रहे हैं तब तक ये आसमान बाकी है, जब तक सूरज की चमक बाकी है तब तक ये आसमान बाकी है। सरकार ने इरशाद फरमाया, जब सितारे खत्म हो जाएंगे आसमान भी तबाह हो जाएगा, यानी कयामत बर्पा हो जाएगी। आगे मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, अना अमानतुल लिअस्हाबी फ़इज़ा ज़हबतु अस्हाबी अता फ़इज़ा ज़हबतु अना अता अस्हाबी मा युअदूना। सरकार ने इरशाद फरमाया, मैं अपने सहाबा के लिए अमान हूँ। जिस दिन मैं दुनिया से तशरीफ ले जाऊंगा, मेरे बाद सहाबा के दरमियान इख्तिलाफात पैदा होंगे। उसके बाद आका करीम ने इरशाद फरमाया, व अस्हाबी अमानतुल लिउम्मती, मेरे सहाबा मेरी उम्मत के लिए अमान है।
तवज्जो फरमाइएगा, सहाबा को सरकार ने उम्मत के लिए अमान करार दिया। फरमाया फहिदा ज़हबा असहाबी अता उम्मती मा तुअद, और जब मेरे सहाबा दुनिया से चले जाएंगे तो याद रखना कि मेरी उम्मत के अंदर फिरके पैदा होंगे। कोई बदअकीदा वहाबी बनेगा, कोई चकलालवी बनेगा, कोई राबसी बनेगा, कोई नीम राबसी बनेगा, कोई नाम निहात मौलाई बनेगा। ये सारे फिरके आमिना के लाल ने पहले ही बताया था। सरकार ने फरमाया था सहाबा जब तक है तब तक मेरी उम्मत में अमान पाया जा रहा है, लेकिन जिस दिन एक एक सहाबी दुनिया से चला जाएगा मेरी उम्मत के अंदर फिरके पैदा हो जाएंगे। आप तारीख को उठाते चले जाइए, जब तक सहाबा इकराम थे इस उम्मत मुस्लिमा में इतना इख्तिलाफ नहीं था और इतने फिरके नहीं पाए जाते थे, लेकिन उसके बाद आए दिन नए फिरके पैदा हो रहे हैं। सरकार ने फरमाया था याद रखो एक दौर ऐसा आएगा जिसमें रात की तारीकी की तरह फितने पैदा होते चले जाएंगे। मगर इन सहाबा इकराम का वकार देखिए, मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं मामिन आदिन मिन असहाबी यमूतु बिअर्दिन इल्ला बुइसा काइदन व नूरन लहुम यौमल क़ियामा। फरमाया मेरा सहाबी जिस जमीन में इंतकाल के बाद दफन होता है, कयामत के दिन जब लोग कब्रों से उठाए जाएंगे तो जिस जमीन में ये सहाबी आराम कर रहा है उस जमीन और उस खित्ते के अंदर जितने लोग पाए जाते होंगे वो सबका लीडर और रहनुमा बना करके उठाया जाएगा, उनके लिए नूर और रोशनी बना करके उठाया जाएगा। मैंने एक लफ्ज नूर बोला है, सरकार अलैहिस्सलाम ने हर सहाबी को नूर अता फरमाया है, मगर याद रखिएगा उस्माने गनी एक नूर नहीं, आपको ज़ुन्नूरैन कहा जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको दो नूर अता फरमाए हैं। किस तरह अता फरमाए हैं एक तशरीह में कर देता हूँ, वक्त के इख्तिसार को मद्देनजर रखते हुए जब मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने हजरत उस्माने गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के साथ अपनी बेटी रुकैया की शादी की थी, उनके इंतकाल की तबीयत खराब हो जाती है और मौका कौन सा चल रहा था, जंगे बद्र का मौका चल रहा है। आका करीम अलैहिस्सलाम ने कहा उस्मान तुम जंग में नहीं जाओगे, उस्मान तुम्हें जंग में जाने की इजाजत नहीं है। हजरत उस्माने गनी ने कहा जी आका। फरमाया इसलिए कि मेरी बेटी बीमार है और तुम मेरी बेटी की तीमारदारी करो, उसकी मिजाज पुरसी करो, उसका ख्याल रखो। इधर हजरत उस्माने गनी ने सरकार के फरमान पर अमल किया था। आप जानते हैं ये मुस्तफा की बारगाह है, अगर नबी किसी बूढ़ी की दीवार से टेक लगा लेते हैं तो अल्लाह ताला उस बूढ़ी को ईमान की दौलत अता फरमा दिया करता है। ये वह मुस्तफा है जिनके लिए शुमूलुल इस्लाम ले उसूलुर रसूलुल किराम के अंदर आला हजरत ने बड़ी प्यारी बात रिवायत की है, और ये नेट की वसातत से हो सकता है उन लोगों तक मेरी बात पहुंच जाए जिन्होंने मेरी तकरीर के एक जुमले को लेकर अपने खलजात को जाहिर किया था कि ये कैसे कह दिया। मैंने कहा सुनो, शुमूलुल इस्लाम में आला हजरत ने लिखा है कि जब हजरत हलीमा सादिया मेरे नबी को लेकर के जा रही थी तो आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में सामने से 3 औरतें आती हैं जो कुंवारी थी, अभी शादी नहीं हुई थी, और तीनों का नाम आतिका था, जिसका माना ज़ने शरीफा होता है, ज़ने रईसा होता है, शराफत वाली। सरकार की बारगाह में आती है, हजरत हलीमा से कहती है ए हलीमा सादिया हम चाहते हैं कि सरकार को 1-2 कतरे दूध पिला दिया जाए, जबकि आप तिब्बी एतबार से भी देखें को जब तक कि औरत की शादी ना हो, शादी के बाद ही उसके जिस्म के अंदर दूध पैदा होता है। अल्लाह ताला ने यह निज़ाम बना दिया है, मगर यह सरकार अलैहिस्सलाम के दहने मुबारक के करीब जिन्होंने अपना सीना मुबारक किया, अल्लाह का करम देखिएगा, उन आका करीम अलैहिस्सलाम के दहने मुबारक में चंद दूध के कतरे आ जाते हैं। इधर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद कतरे पी लिए, अल्लाह की रहमत जोश में आती है। अल्लाह ने उन तीनों औरतों को इस्लाम की दौलत अता फरमा दी है। मैंने कहा जब नबी टेक लगा ले तो अल्लाह ईमान की दौलत दे दे, अगर 2 कतरे दूध पी ले अल्लाह नबी के सदक़े में ईमान की दौलत दे। आज तो उस्माने गनी नबी के कहने पर रुक रहे हैं। सरकार ने इरशाद फरमाया उस्मान तुम्हें मेरी बेटी की खातिर रुकना है, मगर उस्मान की किस्मत चमकने वाली थी। हजरत उस्माने गनी रुक जाते हैं रदी अल्लाह ताला अन्हु। सरकार जंगे बद्र से लौट के आते हैं, आका करीम अलैहिस्सलाम के एक शख्स ने आकर बशारत दी मुसलमानों को जंगे बद्र में
कामयाबी मिल गई है। उतबा और शैबा और अबू जहल जैसे जालिम मर चुके हैं, लेकिन हजरत उस्मान गनी तो नहीं गए थे। और बदरी सहाबा के लिए मेरे आका ने फरमाया था, आका अलैहिस्सलाम ने कहा जंगे बद्र में जितने भी लोग शरीक हुए हैं उनको उनका कोई अमल नुकसान पहुंचाने वाला नहीं है। अब हजरत उस्मान गनी तो गए नहीं, फिर भी मेरे आका ने फरमाया मा तर्रा उस्माना मा फाला बाद ज़ालिका, अब इसके बाद उस्मान कुछ भी करे उस्मान को कोई भी अमल नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हमने कहा वजह क्या है? वजह यह है कि सरकार के कहने पर हजरत रुकैया की तीमारदारी के लिए उस्मान गनी रुके थे, इसलिए आका ने उनके जाए बगैर उनको बदरी सहाबा में शामिल फरमा लिया था। यह नबी की अता है, इसीलिए तो बरेली के इमाम कहते हैं ला वरब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अज़मत हजरत उस्मान गनी, अज़मत हजरत उस्मान गनी, अज़मत दामाद पैगंबर। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह ताला मैं से दुआ करता हूँ कि मौलाना शम्स साहब जितने भी नारे आगे लगाने वाले हैं सबका सवाब अल्लाह इनको पहले ही अता करे। वक्त बड़ा मुख्तसर है और मैं इसलिए जल्दी जल्दी बातें करता हूँ, वक्त चाहता हूँ। ये ताजुश शरिया की बारगाह है, यहाँ से आवाज़ पहुँचती है तो पूरी कौम को उसका इंतज़ार भी रहता है और उसका फ़ायदा भी रहता है। बेशक बेशक, इसलिए अगर मौका मिल जाया करे तो वक्त हमें दे दिया करें। तवज्जो है ना? जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह और प्यार से बोले सुभान अल्लाह। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत रुकैया के साथ शादी करा दी, उनका मिसाले पुरमलाल हो जाता है। हजरत उम्मे कुलसूम के साथ फिर मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने हजरत उस्मान गनी की शादी की। अब एक बात तो हम रिवायत बयान करते हैं, दूसरी रिवायत भी बयान करना चाहिए, इसलिए कि हम दोनों दामादों से मोहब्बत करते हैं, हम खतनाइन से मोहब्बत करते हैं, शेखैन से मोहब्बत करते हैं। हजरत इमाम आदम से पूछा गया था सुन्नियत की पहचान क्या है? आपने फरमाया था तफसीलुश शेखैन हुब्बुल खतनाइन वल मसहु अलल खुफ़ैन। फरमाया था तीन पहचानें हैं। पहली पहचान यह है कि शेखैन को नबी और रसूलों के बाद सबसे बड़ा मकाम दिया जाए और मुस्तफ़ा के दोनों दामाद मौलाए कायनात उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा दोनों से प्यार किया जाए। और फरमाया तीसरी पहचान यह है कि मस अलल खुफ़ैन को जायज करार दिया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही हज़रत उस्मान गनी है। मेरे नबी ने हजरत उम्मे कुलसूम के साथ सरकार अलैहिस्सलाम ने उनकी शादी करा दी है। अब पहली बेटी रुकैया है, दूसरी बेटी उम्मे कुलसूम है। और आप जानते हैं आला हजरत ने कहा तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। पहले नूर का नाम रुकैया है, दूसरे नूर का नाम उम्मे कुलसूम है। सरकार ने दोनों नूर उनको अता फरमा दिए, जमाने ने उनका लक़ब सुन्नूरैन कह दिया है। और इस नहीं बल्कि आप गौर फरमाइएगा हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो शादी हुई है, दो शादी हो गई। पहली बेटी के इंतकाल के बाद सरकार ने दूसरी बेटी दे दी। और इतना ही नहीं, नबी ने आगे फरमाया लौ कानत इंदी मियतो बिन्तिन लज़व्वजतु वाहिदतन वाहिदतन बाद उखरा। फरमाया सुनो सुनो उस्मान, अगर मोहम्मद अरबी के बाद 100 बेटियां भी होती, एक में 40 की रिवायत है, एक में 100 की रिवायत है। फरमाया 100 बेटियां होती, यके बाद दीगरे उनका इंतकाल होता जाता, कसम खुदा की मैं सारी बेटियां तुम्हारे निकाह में देता चला जाता। हमने कहा आखिर नबी करम क्यों फरमा रहे हैं? तो उठाओ हजरत आयशा की रिवायत को, उठाओ हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास की रिवायत को। सरकार इरशाद फरमाते हैं इन्नल्लाह ताला औहा इलैया अन उज़व्विजा करीमतैया यानी रुकैया व उम्मा कुलसूम मिन उस्माना। फरमाया अल्लाह ने मुझे वही फरमाई थी कि मेरे महबूब अपनी दो प्यारी बेटियों का निकाह तुम इनके साथ कर दो। जब हजरत रुकैया की बारी आई, अल्लाह ने वही फरमाई बेटी की निकाह का निकाह उस्मान के साथ करो। उसके बाद जब उनका इंतकाल हो गया, चूंकि वान तजमाउ बैनल उख्तैनी इल्ला मा क़द सलफ, तो सगी बहनों को एक साथ जमा करना तो हराम है, इसलिए उनके इंतकाल के बाद में आका करीम को फिर हुक्म हुआ, अल्लाह की तरफ से वही हुई कि उस्मान के साथ अब तुम अपनी दूसरी बेटी उम्मे कुलसूम का भी निकाह। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, बात समझ गए? और मेरी आवाज दूर तक जाएगी। मैं पूरी दुनिया के रावजियों को चैलेंज के तौर पे, और इन नाम नीम रावजी और नाम निहाद, चाहे वो
की सरजमीन से बकवास करके ये कहते हो कि सरकार की सिर्फ एक ही बेटी है। मैं उन सालिमों से पूछना चाहता हूँ, तुम क्या तुम्हारा बाप भी अगर राफसी है तो कुरान की इस आयत का जवाब दो, या अय्युहन नबिय्यो कुल्ली अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मोमिनीन। अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, ए महबूब अपनी बीवियों से कहो और अपनी बेटियों से कहो। ये बनात का कलमा है, अहले इल्म जानते हैं बिन की जमा बनात है, और जमा का इतलाक कम से कम 3 पर तो होता ही है। लहवी एतबार से देखा जाए, मंतिक के एतबार से देखा जाए तो माफौकल वाहिद को जमा कहा जाता है। 1 से ऊपर, अगर 1 से ऊपर भी मान लिया जाए, अगर 2 बेटियां भी मान ली जाए, तब भी राफसियों का दावा तो खत्म हो गया। वो बदबख्त यही कहते हैं कि सरकार की एक ही बेटी फातिमा है। हमने कहा सालिमो, यही तो नाइंसाफी है। हम सरकार से प्यार करते हैं, इसलिए नबी की आल में जो होगा सबसे प्यार करते जाएंगे। इसीलिए हमने कहा सरकार की एक बेटी का नाम हजरत ज़ैनब है, दूसरी का नाम रुकैया है, तीसरी का नाम उम्मे कुलसूम है, चौथी का नाम हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर है। हजरत इमाम आदम अबू हनीफा के दौर की बात कर, एक राफसी ने ये उड़ाना शुरू कर दिया। मालूम है क्या किया? एक राफसी ने उड़ाना शुरू कर दिया कि नबी ने अपनी 2 बेटियां एक यहूदी के निकाह में दी थी। बोलो माअल्लाह। अब उसको ये पता नहीं था कि हजरत इमाम आदम तो अच्छों की अकलें हिला देते हैं। हजरत इमाम आदम अबू हनीफा पहुंच गए घर, बोले मैं तुम्हारी बेटी के लिए रिश्ता लाया। लड़का है, क्या हुस्न जमाल का पैकर, कुरान का हाफिज, माल का कोई पता नहीं, तहज्जुद गुजार, पूरी रात इबादत करता रहता है, सारी खूबियां बयान करके बोले एक छोटी सी कमी। बोले क्या है? बोले यहूदी है। बोलो तो सही यार, सुभान अल्लाह तो बोलिए हैरत के साथ। रसूल करीम अलैहिस्सलाम के दीवानों इमाम आजम ने कहा बड़ा हसीन और जमील लड़का है, सारी खूबियां पाई जाती है, मगर एक कमी है। कहा कमी क्या है? कहा वो मजहब के एतबार से यहूदी है। अब ये शिया जो था राफसी, ये बड़ा कुत्ता कहने लगा मौलाना तुम्हारा दिमाग ठीक है, मैं अपनी हसीन और जमील बेटी, ईमान वाली बेटी, मुसलमान बेटी, कलमा पढ़ने वाली बेटी को एक यहूदी के निकाह में दूंगा। हजरत इमाम आजम ने फौरन पलट के कहा अबे जालिम जरा गौर तो कर, तू उम्मती होके अपनी बेटी को एक यहूदी के निकाह में नहीं दे सकता, तो मेरा नबी नबियों का सरदार होके अपनी 2 बेटियों को कैसे किसी यहूदी के निकाह में दे सकता है? इसका मतलब यह है जिसके निकाह में दिया है वो यहूदी नहीं है, वो सच्चा मुसलमान है, मुस्तफा का वफादार है, खलीफा सोम है। जब इतना जुमला बोला था अल्लाह ने उसके दिल में हिदायत को उतार दिया। कहता है अबू हनीफा आंखें खोल दी है, फौरन कलमा पढ़ाइए, राफसियत से तौबा करवाइए। आपने तौबा करवाई और दोबारा कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया है। ये हजरत उस्मान गनी की करामत ही कहूंगा कि उनकी करामत की बुनियाद पर अल्लाह ताला ने उसको ईमान की दौलत अता फरमाई। आओ पूछते हैं कौन है हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। एक दिन मेरे नबी की रहमत जोश में है, सरकार फरमाते हैं लिकुल्ले नबिय्यिन रफीकुन फिल जन्नह, लिकुल्ले नबिय्यिन रफीकुन फिल जन्नह व रफीकी फिया उस्मान इब्न अफ़्फ़ान। फरमाया याद रखो जन्नत के अंदर हर एक का एक साथी होगा, एक दोस्त होगा, और जन्नत में मेरे दोस्त का नाम उस्मान। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। और सुने, मौलाए कायनात की विलायत से टकराने वाला पागल है। बेशक हमारा नजरिया क्या है? सुनो, खातमे खिलाफते नबुव्वत, फातिहे बाबे विलायत, कसीमे नारोचिनान, इमामुल वासिलीन, अमीरुल मोमिनीन, यासूबुल मुस्लिमीन, खतनुर रसूल, ज़ौजुल बतूल, मक़सूद कुल्ले तालिब, सैयदुना व सनदुना व अद्दुना व ज़ुख़रुना लियौमिना व गदिना अली इब्न अबी
अबी तालिबिन कर्रमल्लाहु वजहुल करीम व हशरना फी ज़ुमरतिही फी यौमिन अकीम। हमारा नजरिया तो ये है कि हजरत इमाम मौलाए कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हु हमारे नजदीक खिलाफत के दरवाजे को बंद करने वाले हैं। और याद रखो, ये जुमला मौलाना रफीक मेरा नहीं है, ये आला हजरत का जुमला है जो मतलउल कमरैन में मौजूद है। मैंने बहुत पहले कहा था, अब भी कहता हूँ, जो आला हजरत ने लिख दिया है शान मौलाए कायनात में, आज के ये नीम राबजी चिल्ला चिल्ला कर चीख चीख कर जो बकवास कर रहे हैं, ये कभी भी इस तरह की तारीफ नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? इसलिए कि इनका कलम एक आम कलमकार का कलम हो सकता है, लेकिन मैं जिसके जुमले सुना रहा हूँ वो नबी के वफादार का कलम है, मुजद्दिद आज़म जिंदाबाद। मौलाए कायनात कसीमे नारो जिनान भी है बेशक। और आप फातिहे बाबे तरीकत भी हैं। तरीकत के दरवाजे को खोलने वाले हैं। मगर इतना याद रहे, सरकार ने हजरत उस्मान गनी को भी वली कहा। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु को भी वली कहा। मेरे सरकार ने फरमाया, उस्मान इब्न अफ़्फ़ान वली फिद दुनिया व वली फिल आखिरह। कमाल है मेरे नबी अलैहिस्सलाम का। अगर आका करीम अलैहिस्सलाम सहाबा के दरमियान मुआखात कायम करे, हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु रह जाए, सरकार एक मुहाजिर सहाबी ले और एक अंसारी सहाबी ले और दोनों के दरमियान भाईचारगी कायम कर दे। आज से तुम इसके भाई हो, आज से तुम इसके भाई हो। मौलाए कायनात रह जाए, अर्ज करे आका सबका भाई बना दिया है, लेकिन मेरा भाई नहीं बनाया। हजरत अली की आंखों से आंसू आते हैं। सरकार इरशाद फरमाते हैं, अंता अखी फिद दुनिया वल आखिरा, ए अली तू दुनिया में भी भाई है और आखिरत में भी भाई है। ये बेअज्जे हजरत मौलाए कायनात खलीफा राबे चौथे खलीफा के लिए इनाम है। और जब उस्मान गनी की बारी आई तो सरकार ने फरमाया, उस्मान इब्न अफ़्फ़ान वली जी फिद दुनिया व वली जी फिल आखिरा। उस्मान दुनिया में भी मेरा वली है और आखिरत में भी मेरा वली है। और वली का माना दोस्त भी होता है, वली का माना करीबी भी होता है। ये हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु है, जिनके लिए आका करीम ने तीसरा नंबर मुतय्यन कर दिया है। आओ एक रिवायत सुनाता हूँ। है लबे आला हजरत ने लिखा, है लबे ईसा से जा बख्शी निराली हाथ में, संगरे से पाते हैं शीरी मकाली हाथ में। इसी की शरह में अल्लामा फैज अहमद उवैसी साहब ने बड़े प्यारे अंदाज में हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रदी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत जिक्र की है। इसको जरा ज़हन में रखिएगा। फरमाते एक दिन मेरे नबी से मिलने आए। हजरत आयशा ने कहा घर में नहीं है, जाओ फला बाग के अंदर चले जाओ। हजरत उस मौलाए हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी फरमाते हैं, मैं नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में गया और जाने के बाद मैंने क्या देखा कि मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहाँ मौजूद है। सरकार की कैफियत को देख कर लगा शायद नबी पर वही का नुज़ूल हो रहा है, इसलिए मैं सलाम करके बैठ गया। मेरे नबी ने फरमाया क्यों आए हो? कहने लगे अल्लाह रसूल की मोहब्बत में चला आया। इतने में अबू बकर आए, यही सवाल किया, यही जवाब भी लिया। उसके बाद हजरत उमर आए, यही सवाल किया, यही जवाब मिला। उसके बाद उस्मान गनी आए, यही सवाल किया, यही जवाब मिला। आकर के बैठ जाते हैं। मेरे नबी ने 5 या 7 कंकरियां ली, अपने हाथ से उठा के पहले अबू बकर के हाथ में दी, फिर उसके बाद उमर के हाथ में दी, उसके बाद उस्मान के हाथ में दी। जिनके हाथ में देते जाते तस्बीह मक्खी शहद की मक्खियों की तरह ये जितनी भी कंकरियां थी सब अल्लाह की तस्बीह करती चली जा रही है। सुभान अल्लाह बोलिए मोहब्बत के साथ। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा कि अबू बकर के हाथ में कंकरियों ने तस्बीह पढ़ ली, उन्होंने जमीन पे रखी। फिर मेरे सरकार ने अपने हाथ से उमर को दी, हजरत उमर ने जमीन पे रखी। उसके बाद उस्मान गनी को दी। लेकिन उस महफिल में मौलाए कायनात नहीं आए थे। सरकार अलैहिस्सलाम के सहाबी हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी कहते हैं, मेरे नबी ने अबू बकर उमर उस्मान को कंकरियां दी, लेकिन मुझे कंकरियां नहीं दी। और मुझसे फरमाया, सुनो अबू ज़र, मेरे बाद खिलाफत की तरतीब ऐसी ही रहे। सुन्नियों का मजमा है, आवाज बहुत अच्छा मुफ्ती साहब, सुन्नियों का मजमा है। मैं खिलाफत की बात कर रहा हूँ और आप चुक तक दीदम दमला का सुभान अल्लाह बोलिए। अकीदे का जब इजहार किया जाए तो
अकीदत भी चाहिए उसको। बेशक अकीदे के इजहार के लिए अकीदत बहुत ज़रूरी है। बस आखिरी बात अर्ज कर रहा हूँ, चूँकि वक्त भी बिल्कुल ख़त्म होने के करीब है और रफ़ीक भाई की भी एक दो शेर कम से कम हो जाए और हाज़िरी दर्ज हो जाए तो अच्छा ही है। वैसे तो आ गए मुर्शिद की बारगाह में और कई दिनों से है तो हाज़िरी दर्ज ही करा रहे हैं, लेकिन आज बारगाह उस्मान में खिराज पेश करके बारगाह आपको हाज़िरी दर्ज कराना है। ईद गदीर को आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं? ये ईद गदीर जो मनाई जा रही है आपको मालूम होना चाहिए, ये 352 हिजरी के अंदर हाकिम मुइज़्ज़ुद्दीन अहमद नामी एक शख्स है, अहमद इब्ने अबवै, जो मुल्क इराक का रहने वाला था और चढ़ा हुआ राबसी था। इस राबसी ने ईद गदीर का आगाज किया था और क्यों किया था? ये कहना ये चाह रहा था कि सरकार अलैहिस्सलाम ने गदीर खुम के मौके पर मौलाए कायनात के हाथ को पकड़ के फरमाया था, बल कुन्तु मौलाहु फ़अलियुल मौला। कहा इस इबारत से पता चलता है कि सरकार के बाद पहले खलीफा मौलाए कायनात है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। एक बात याद रखिएगा, हमने गदीर खुम के मौके पर जो सरकार अलैहिस्सलाम ने शान मौलाए कायनात बयान की और जो मर्तबा बयान किया है, अल्हम्दुलिल्लाह हर सुन्नी उसको दिल से मानता है और मानता रहेगा। और क्यों ना माने, सरकार ने खुद फरमाया, या अलियो ला युहिब्बुका इल्ला मुमिनुन वला युबग़िज़ुका इल्ला मुनाफिक। अली पहचान ये है, तुझसे मोहब्बत करने वाला वही होगा जो ईमान वाला है और तुझसे नफरत करने वाला वही होगा कि जो मुनाफिक है। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह हमें अपने ईमान पर, हमें हुब्बे अली पर, हुब्बे अहले बैत पर किसी नियाम निहाद मौलाई और पक्के राबसी की कोई सनद नहीं चाहिए। आज जो सोशल मीडिया पे बैठकर बकवास करते हैं, मैं उन बकवास करने वाले कुत्तों से और भौंकने वाले कुत्तों से कहता हूँ, हमें तुम्हारी सनद की जरूरत नहीं है। हमने मसलकी आला हजरत को माना है और मसलकी आला हजरत वो है जो हमें यहाँ से उठाता है, महरारा लेकर के जाता है, महरारा से ले जाके हमें पहुँचा देता है बगदाद तक और बगदाद वाला पहुँचाता है करबला, करबला वाला नजब अशरफ और नजब अशरफ वाला मदीना। और जब मदीना में पहुँचते हैं तो हम कहते हैं खुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहाँ पे हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो बेशक बेशक। समझ गए? पहला खलीफा कौन है? वक्त मेरे पास नहीं है, वरना गायतुत तहकीक फी इमामतुल अली व सिद्दीक को पूरा उठा के सुना दूं। अपनी वक्त इजाजत नहीं देता। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत, उसके असबाब क्या रहे, उसकी वजूहात क्या रहे, उन वजूहात पर जाने की भी मुझे कोई कतान ज़रूरत नहीं। बस इतना समझिए, जितने नबी के सहाबा हैं वो सब हमारे सरों का ताज हैं और जितने अहले बैत हैं वो सब हमारे दिलों का चहनो सुकून है। और हमने सीधा तौर पर कहा है, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। क्या साथ है उस्मान गनी की, पूरी जिंदगी कुरान की खिदमत करते रहे और जब दुनिया से गए तब भी कुरान पढ़ते पढ़ते गए और दुनिया वालों को बता दिया, देख लो उस्मान कल तक कुरान की खिदमत कर रहा था और जाते वक्त भी कुरान को सीने से लगा के लेकर के जा रहा है। अल्लाह ताला हजरत उस्मान गनी की बरकतें हम सबको अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं चाहूँगा रफ़ीक भाई बगैर तमहीद के खड़े हो जाएं, वरना फिर तमहीद में सारा वक्त न चला। माइक पर रफ़ीक रज़ा मुंबई।